एसएचओ की बीवी ने शोहर के साथ मिलकर थाने को इंतहाई दिलकश बना दिया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे अनोखा कारनामा। लाहौर में सबसे ज्यादा क्राइम जिस इलाके में रिपोर्ट होते हैं, उस इलाके का थाना सत्तू कतला क्या वाकई मिसाली आर्ट का नमूना बन गया है? पंजाब के एसएचओज ने अपनी फैमिलीज को ऑन बोर्ड किया, उनकी टीम है, तो उन सब ने मिलकर फिर हमें ये डिज़ाइन जो है क्रिएट करके दिया। ये हम किसी बॉनफायर पार्टी में मौजूद नहीं है, बल्कि पुलिस स्टेशन सत्तू कतला है। यहाँ पर हम पहले भी आते थे तो इस तरह का हमें इन्वायरमेंट देखने को नज़र नहीं आता था, लेकिन अब यहाँ पर नए फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा वेटिंग एरिया बनाया गया है। एसएचओ साहब का कमरा बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो साहिल आ रहे हैं उनको बहुत सी सहूलियात मौसर हैं जो पहले यहाँ पर नहीं मिलती थी। इस थाने के पीछे जहाँ एसएचओ हाशिम भट्टी का किरदार है, तो वहीं इनकी एहलिया का भी बहुत अहम किरदार है। 99% इस थाने को डिज़ाइन करने में इनकी एहलिया का किरदार है। तो हाशिम भट्टी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हाशिम साहब, ये बताइएगा, थाना बहुत खूबसूरत तैयार हुआ है, तो ये सुना है कि आपकी एहलिया ने इसको डिज़ाइन किया है? जी ऐसा ही है। जब हमें आईजीपी पंजाब और सीएम पंजाब के वीएन के अकॉर्डिंग उन्होंने हमें ये टास्किंग की कि हमने अपग्रेडेशन करनी है, सिप्स जो है वो यहाँ पे डेवलप करना है हर पुलिस स्टेशन में पंजाब के। तो तमाम पंजाब के एसएचओज ने अपनी फैमिलीज़ को ऑन बोर्ड किया, सब ने अपने दोस्त एहलकार जो हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, उनको ऑन बोर्ड किया और उनकी जो है खिदमात ली। इसी तरह मैंने मेरी मिसेस क्योंकि आर्किटेक्ट है, तो मैंने उससे डिस्कस किया, तो उससे फिर डिज़ाइन जो है, उनकी टीम है, उस्मान है, बहुत अच्छा डिज़ाइनर है, तो उन सब ने मिल के फिर हमें ये डिज़ाइन जो है क्रिएट करके दिया। अच्छा, थाना जो है बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन हुआ है। इधर क्या क्या चीज़ नहीं है? और जिस तरह हमने पहले इस थाने में आते थे तो पहले इसी तरह का स्ट्रक्चर था, लेकिन अब तमाम दीवारें हम देख रहे हैं बड़ी खूबसूरत पेंट हुई हैं। यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं, ग्रास लगाई गई है और अच्छा इंटीरियर रखा गया है। तो सारा जो था वो आपकी एहलिया का मशवरा था? देखें, जब ये थाने डेवलप होना शुरू हुए तो हमें इंस्ट्रक्शंस थी कि हम एक थीम बेस्ड थाना बनाएंगे। हर थाने की अपनी थीम है। कुछ जो है वो अंदरून शहर की थीम लेके हैं, कुछ हेरिटेज शो कर रहे हैं, कुछ नेचर शो कर रहे हैं। तो हमने जो थीम डिसाइड की उसमें पार्क व्यू और कॉर्पोरेट थीम थी। कॉर्पोरेट थीम में हमारे जो ऑफिसेज़ हैं और हमारा जो यहाँ पे कलर टोन इस्तेमाल हुई है वो कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ की वाली है। तो इसी तरह हमने जो चेंजेस किए हैं, बेसिकली काफ़ी पुलिस स्टेशन जो हैं अब नए जो तामीर हुए हैं, तो वो एक बैक एंड और फ्रंट एंड जो है उसके अकॉर्डिंग डेवलप हुए हैं। हमारे थाने की बिल्डिंग ऐसी थी कि यहाँ पे बैक एंड और फ्रंट एंड बिल्कुल मिक्स था, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल था। फिर उसका हमने हल ये निकाला कि हमने यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस की, जिसके अंदर हमारी जो हवालात थी उसको हम पीछे ले गए बैक एंड में, और वहाँ पे मुहर्रर का ऑफिस होना ज़रूरी था, वहाँ पे एक नया कमरा हमने बनाया। फिर उसके बाद जो एक्सटीरियर था इसको हमने फ्रंट एंड और बैक एंड के अकॉर्डिंग जो है डेवलप किया। तो ये सारी ऑल टुगेदर जो चीज़ें थी मिला के ये डिज़ाइनिंग टीम हमारी जो है उनका और हमारा ये मिक्सचर था। ये कहते हैं एक मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, और इस थाने की जो इतनी खूबसूरती से इसे डेकोरेट किया गया है, तो इसके पीछे भी सारा क्रेडिट आप अपनी एहलिया को देते हैं? देखें जी, ये ओवरऑल इस्तेमाल हो रही है बात कि हर जगह जहाँ कामयाबी है वहाँ औरत का हाथ तो ज़रूरी है। तो इसका मतलब है इसकी जो जितना खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है, तो सारा क्रेडिट जो है वो आपकी एहलिया को जाता है? नहीं, अब तो मुझे उनको ही क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस थाने को अच्छी एक शेप जो है डेवलप हुई है। थाने में कौन कौन से कमरे हैं जिनको दोबारा से आपने तैयार करवाया है? देखें, सबसे पहले तो फ्रंट एंड और बैक एंड को समझना थाने में ज़रूरी है। सिप्स का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्रंट एंड पे जो है हमारा फैसिलिटेशन ऑफिसर का रूम होता है, उसके अलावा वेटिंग एरिया है, फ्रंट डेस्क है और एसएचओ रूम है। हमारे जो दूसरे ऐसे मुहर्रर और हवालात, इन्वेस्टिगेशन विंग, वो सारा हमारा बैक एंड हिस्सा है। जब हमने इसको चेंज करने का सोचा तो हमारे पास फ्रंट एंड पे मुहर्रर था, उसका ऑफिस था, उसको हमने बैक एंड पे लेके जाना था और फिर उसके बाद हमने उसको रेनोवेट करना था। और हमारा फैसिलिटेशन ऑफिसर रूम देखें कि यहाँ पे हमने इसमें कॉर्पोरेट थीम रखी है ग्रे और ब्लैक की। हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ग्रे और ब्लैक के अराउंड वो घूम रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में ये वन टोन जो है वो डिज़ाइन होती हैं चीज़ें। इसी तरह हमारा वेटिंग रूम है, आपने देखा सोफ़े जो हैं वो खूबसूरत सोफ़े। मैं आपको यहाँ पे रात भाई एक बात बताता जाऊँ कि हमने इसको बहुत कॉस्ट फ्रेंडली बनाया है। कॉस्ट फ्रेंडली हमने बताया कि हमने जो डिज़ाइन सोफ़ों के या चीज़ों के लिए हैं वो सारे डिज़ाइन हमने इंटरनेशनल ब्रांड्स, जो नेशनल ब्रांड्स हैं, हमने उनके डिज़ाइंस लिए हैं, उनको हमने खुद बनवाया है, रेप्लिकेट करवाया है। उससे कॉस्ट फ्रेंडली भी हुआ है और हमने चीज़ भी जो है वो अच्छी निकाली है। इसी तरह हमने इसमें लैंप्स लगाए हैं,
और आपने देखा होगा, और लैंप्स के ये वो चीज़ें हैं जिसकी हमने खुद जाके के चीज़ जो है मैंने वहाँ पे चूज़ करके, इवन के ये जितने पौधे आप देख रहे हैं ये खूबसूरत से, हमने सारे ये पौधे वो हैं कि हमने यहाँ पे मैस क्रिएट नहीं किया, एक एक जो पौधा है इसको खुद चूज़ करके हमने यहाँ पे लगाया है। और ये जो लैंप्स हैं रूम्स में, और इसके अलावा जो हमने ये एलईडीज़ लगाई हुई हैं, एलईडीज़ भी हमने ये वेटिंग एरिया में जो आने वाले हमारे मेहमान हैं उन लोगों के लिए, साहिल जो हैं उनके लिए लगाई है कि वो यहाँ बैठ के, एक बुक्स का रैक से आप देख सकते हैं, बुक्स के रैक से वो बुक्स पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ वो एलसीडी पे हमारी वीडियोस या जो भी हमारे शोहदा, हमारा गुड वर्क जो है पुलिस का होगा, वो हम उसके अंदर हम जब लगाएंगे तो उससे महसूस हो सकते हैं। इसी तरह मेरा जब कमरा, मेरे कमरे की हालत काफ़ी ख़राब थी, तो जब मिसेस और डिज़ाइनर जो उस्मान है वो यहाँ पे आए हैं, तो उन्होंने आके सबसे पहले कहा कि आप अपना ऑफिस जो है ना उसको आप इस तरह डेवलप करो। तो ये एलईडीज़ आपने देखा होगा, उसमें फानूस जो हैं वो ऐड करवाए, और एलईडीज़ जो हैं वो कमरे की जो हमारी दीवारें हैं उसके कलर के साथ हमने उसको मिक्स करवाया और लाइट्स को मर्ज करवाया। तो ये सारी चीज़ें ना, एक एक चीज़ जो है हमने प्रॉपर डिज़ाइन करके और प्रॉपर जो है ना हमने इसकी कैलकुलेशन करके हमने यहाँ पे लगाने की कोशिश की है। ये हमारा लैंडस्केप जो है इसमें देख सकते हैं, फाउंटेन है, फाउंटेन जो है, वाटर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कितनी लागत से थाना दोबारा से तैयार हुआ है? ये तकरीबन 1.5 मिलियन में हमने इसको सारा कॉस्ट फ्रेंडली जो है डेवलप किया। यहाँ पर जो आने वाले साहिल हैं, अब उनके रवैयों में कितनी तब्दीली आई है और पुलिस के खुद के रवैये में कितना आप देख रहे हैं कि चेंज आया है? क्योंकि पहले जो बिल्डिंग थी उसमें बैठा हुआ अफसर, एहलकार, जहाँ गन फेंकना है फेंक देता था, यहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं? देखिए, मैं आपको ना इस पर थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ। अवाम जब पहले थाने में आती थी, पुलिस वाले भी जब उस तरह उसी माहौल में बैठे होते थे, तो रवैये दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो है ना हार्श रहते थे। जब से ये विजन, ये आईजी साहब का, सीएम साहब का जो विजन है, लॉन्ग लास्टिंग विजन है, इसका ऐसा इम्पैक्ट है कि इससे हम अंदर बैठे हुए ना बहुत सेंसिटाइज रहते हैं कि यार हमने यहाँ पे ऊंच नीच नहीं करनी। हमारा जब सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हो गया, ऑर्गेनाइज्ड हो गया कि आपने टोकन के लिए आना है, टोकन से आपने वेटिंग एरिया में वेट करना है, वेट आपकी बारी आएगा, फिर आप क्यू में अपनी एप्लीकेशन देंगे, फैसिलिटेशन ऑफिसर आपको अटेंड करेगा। तो हमारे यहाँ पे लोफल्स जो थे, हमारा काफ़ी ज़्यादा जो मिसमैनेजमेंट वाला जो एरियाज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा इसमें कवर हो जाते हैं। अवाम जब इस माहौल में एंटर होती है ना, तो हमारी अवाम भी बहुत बाशऊर हो गई है, तो वो भी थोड़ा सा समझती है कि आया इतनी खूबसूरत जगह को हम देख कर यहाँ पे गंद फैला के जाने की बजाय हम जो है इसका ख्याल रखें। मेरी बल्कि रिक्वेस्ट भी है आपके तरफ से कि आप अवाम जो है, ये जितने पंजाब में थाने बन रहे हैं उनको अपना ऑन करें। ये उनके टैक्सेस से बना हुआ है, ये उनके अवाम के पैसों से बना हुआ है, उसको ऑन करें और उसकी सफाई सुथराई के लिए अपना किरदार अदा करें और उसकी मेंटेनेंस के लिए अपना किरदार अदा करें। ये थाना कितने दिन में तैयार हुआ है और आपकी जो अहलियाँ हैं वो कितने दिन तक यहाँ पर आती रही हैं, निगरानी करती रही सारे कामों की? देखें, आर्किटेक्ट का बेसिकली काम जो है ना वो बैक एंड पे होता है, और डिज़ाइनर का जो है ना, इंटीरियर डिज़ाइनर, उसने फिर फ्रंट एंड पे आके यहाँ फिज़िकली देखना होता है। तो वो उन्होंने स्टार्ट से लेके एंड तक काफ़ी उनके इंटरवल्स में चक्कर रहे हैं, और उनकी टीम जो है, उस्मान वगैरह जो थे, वो फ्रिक्वेंटली यहाँ पे आते थे, बेसिकली डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट आते थे। तकरीबन 1 महीने के अंदर हमने सारा इसको रेनोवेट किया। ये जिस तरह अभी बॉनफायर किया हुआ आप लोगों ने, ये सिर्फ आपके हमारे लिए या फिर यहाँ पर जो साहिल आते हैं उनके लिए भी है? शाम को जी ये हम यहाँ पे सहन में ये इसको चला देते हैं, और इसमें आते जाते लोग जो हैं महसूस हो जाते हैं। और आजकल सर्दियों के जो दिन है उसके साथ ही, और ये जो लैंडस्केपिंग है और पार्क के साथ जो है, इसका बहुत अच्छा जो है ना वो कम्बिनेशन है। ये बॉनफायर का आइडिया किसका था? देखें, आप अब बार बार उसी पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, तो ये आइडिया भी बेसिकली ये हमारा जो डिज़ाइन उन्होंने किया था उसके अंदर ये पार्ट था कि यहाँ पे हम नहीं, किसने डिज़ाइन किया था तो बता दें लोगों को सही तरह। मिसिस ने डिज़ाइन किया था, तो उनका ये आइडिया था कि हम दरमियान में एक बॉनफायर स्पॉट बनाएंगे जिस पे लोग आते जाते जो है ना उससे महसूस हो सके।